गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 17 तक लिया था। आज हम 18 ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको फिर से वही बात बोलना चाहती हूँ कि पहले आप इस मॉक टेस्ट को खुद सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो करें। उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं या कहाँ पर आपको ऐसा अप्लाई करना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया। लेकिन हम एक बार खुद कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी और बहुत क्विकली क्लिक करती है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 ऑनवर्ड। योर टास्क इज सेम कि आपको जितना फास्ट हो सकता है उसे सॉल्व करना है और जितना ज्यादा मैक्सिमम आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। प्रॉब्लम क्वेश्चन हमारा 18 क्या कह रहा है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रुपीज 80 फॉर 20 इयर्स एट 5% पर एनम गिवन है 1.05 के बाद 20 इक्वल्स टू 2.6533। सो वी हैव टू सॉल्व। So this is your practical question 18. Present value is 80. This is your formula. You have to put the values. Your R is 5. Okay, and par is 20. So we have to solve this, and this value is given. Par 20 equals to 2.6533. So 1 minus 2.6533. जितनी देर में मैं इसको लिख रही हूँ उतनी देर में आपका सॉल्व हो जाना था एंड यू विल गेट आंसर 997 अप्रॉक्स. दिस इज ऑप्शन ए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. 19 says what? A person bought a house paying 20,000 cash down. मतलब जो उसने घर खरीदा तभी 20,000 का कैश पेमेंट कर दिया था. 4,000 at the end of the each year for 25 years and 5% per annum compound interest. The cash down price is. तो 20,000 का पेमेंट तो तभी कर दिया था. 4,000 का इंस्टॉलमेंट है हमारा, आर है हमारा इसमें अगेन 5. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 ले लेते हैं. फॉर हाउ मेनी इयर्स? 25. फॉर्मूला इसके पहले जस्ट मैंने आपको अभी बताया है. इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? 3.386355. बस जितनी देर में मैं लिख रही हूँ उतनी देर में आपका कंप्यूटेशन हो जाना चाहिए. ये आंसर इज 56375.80. दिस इज नो ऑप्शन लाइक दैट, बट यू हैव टू ऐड 20,000. व्हाई? क्योंकि कैश डाउन पेमेंट हमने तभी कर दिया था. सो वैल्यू, सो योर आंसर इज 76,375.80. दिस इज ऑप्शन सी. ओके, ध्यान रखिए 20,000 को ऐड करना. कई बार हम जल्दी में उसे ही आंसर समझ लेते हैं और उसी को हम सर्च करने लगते हैं ऑप्शन में. ओके, अब यहाँ पर हिंट क्या है? देखिए 18 और 19 दोनों में आपको डेसिमल वैल्यूज गिवन थी. जैसे आपको ये गिवन था 1.05 की पावर 20 इक्वल्स टू वैल्यू. जो ये वैल्यू गिवन थी ये डेसिमल में थी, राइट. तो जब इतनी बड़ी डेसिमल में वैल्यू होती है, जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत ही रेयर होता है कि हमें आंसर कैसा मिले. ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ऐसे आंसर्स हमें मिले. नो, ऐसे आंसर्स नहीं मिलते हैं. हमें आंसर कैसे मिलेंगे? जिसमें थोड़ा बहुत डेसिमल. तो ऑब्वियसली यदि आपको बाकी आंसर्स ऐसे दिए राउंड फिगर में तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि ये आंसर्स नहीं है. और जो अपन ने आंसर टिक किया था 997, वो भी कैसा था? अप्रॉक्स. मतलब उसके आगे कोई डेसिमल साइन होगी जिसको आपने राउंड अप किया. तो ऑब्वियसली दिस इज योर आंसर, दिस इज द हिंट. यदि टाइम नहीं है तो आप इस टाइप से इसको क्लिक करके आगे जा सकते हैं. ओके, the next is practical question 20. 20 says a man purchased a house value 3 lakh. He paid 2 lakh at the time of purchase. मतलब 2 लाख का पेमेंट उसने तभी कर दिया. 1 lakh is balance. The balance with interest of 12% per annum computed compound half yearly for 20 equal half yearly installments. हाफ ईयरली होता है तो रेट को क्या करते हैं? हाफ. तो 12 की जगह रेट क्या हो जाएगा? 6. टाइम कितना है? 20. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर 1 लाख हमारा क्या है? रिमेनिंग अमाउंट है. यहाँ पर जिसको हम ए लिखते हैं
वो कितना है हमें नहीं पता है, ये हमारा हो गया 6 था ना, पार कितना है ये 20, ठीक। इसकी वैल्यू जनरली अभी तक के दोनों क्वेश्चंस में गिवन थी, लेकिन इसमें गिवन नहीं। हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1.06 की पावर 20 थ्रू लॉग? You know very well the shortcut of log, how to compute. So the value of this is 0.025306 के पास 0.061। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट आंसर दिस। अच्छा, अभी जो मैंने आपको ऊपर हिंट बताई थी कि जब भी आपके ऐसे आंसर हो 1900 तो उसकी जगह जब कोई फ्रैक्शन में आंसर होगा तो वो आपका हिंट होगा, लेकिन ये हिंट यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में, तो यहाँ आपको उसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप की केयरफुल रहिए कि कहाँ पर वो ट्रिक लग सकती है और कहाँ पर वो ट्रिक नहीं लग सकती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 21 says a person desire to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide a price 300 every year. कोई एक इंसान है, वो 300 रुपीज का प्राइस एवरी ईयर देना चाहता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कह रहा है कितना इन्वेस्ट करें? ऑब्वियसली 3000 का 10% इज 300, so no need to compute, just to take the answer. 3000 is your C option. Okay, now come to the 22 next question. A person invested 500 at the end of the each year with a bank which pays interest 10% per annum compound interest annually, and the amount standing of his credit 1 year after he made his yearly investment for the 12 times. वो 12 times का जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर साल 500 तो लास्ट में उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर उसने इन्वेस्ट किया 10% के रेट से, तो ऑब्वियसली उसने 12 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो द पावर इज 12। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट इज सेम बट ईयर इज एक कम हो जाएगा, और लास्ट जो 12 हमारा ईयर होगा उसमें पावर क्या होगी 1। अब यदि हम इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? 11 10 ओके प्लस 1। ये हमें जीपी दिख रहा है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा लीजिए n+1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू ये क्या बन गया 12, 1.1 की पावर 12 का हमको अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज 3.1384 -1। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, एंड योर आंसर इज A 11761.36। okay, this is your answer. Next is 23. 23. A machine depreciated at 10% of its value at the beginning of the year. The cost and scrap value realized at the time of sale being 23, 240, 9,000 respectively. For how many years the machine was put to use? 23 to 40. Depreciation rate is 10%. How many years we don't know. The scrap value is 9,000. इसको simplify करेंगे तो 0.9 के पार n, what we don't know. 900 divided by 2324. We have to simplify this. 2324 0.3872633339। अभी n की वैल्यू क्या होगी? we don't know. So just to multiply 0.9 into 0.9 into 0.9 into 0.9 into 0.9. So this is what? n equals to 10. So this is your answer. आप multiply करते जा रहे हैं, आपको यहाँ पर same value मिल जाएगी. This is the answer. Okay. Next is practical question 24. 24 says what? 24 says
The compound interest of half yearly, be careful, we have to half the rate and into 2 in time, right? Half yearly of 10,000, the rate of first and second year, 2 साल का रेट क्या है 6%, तो 6 का हाफ हो गया 3 और 2 की जगह डबल हो गया 4, ओके। एंड थर्ड ईयर का रेट है 9%, तो हाफ करेंगे तो बनेगा 4.5 और 1 साल की जगह बनेगा 2, तो 10,000 बस, दैट्स इट। 2 साल की जगह 4 साल, 1 साल की जगह 2 साल, रेट हाफ, 6 का हाफ और 9 का हाफ, जस्ट टू सॉल्व इट you will get your answer is 2290.84. Okay, next 25. 25 says what? The present value of 10,000 due 10,000 हो जाएगी 2 years 5% per annum compound interest when the interest is paid again half yearly. किसका 10,000 हो जाएगी? We don't know. रेट का आधा, टाइम को डबल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, P आ जाएगा. P is your 9060. This is your answer. Okay. Next. बस कैलकुलेटर आपको बहुत फास्ट चलाने की आदत होना चाहिए, तो आप टाइम भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. 26 द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate 3% per annum payable half yearly again. So we have to ये पर एनम 1 साल का रेट है तो टाइम हो जाएगा 2 और रेट हो जाएगा हाफ, और इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 इंटू 100. यहाँ पर हमारा रेट कितना है 1.5, हाफ हो गया, पावर हो गई 2, ठीक है, और इंटू 100. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर में, यू विल गेट योर आंसर इज 3.0225% per annum. Okay, next is 27. Next is practical question 27. 27. The number of ways the word computer can be rearranged. 1 2 3 4 5 6 7 8. फैक्टोरियल है, जितनी देर में मैं लिख रही हूँ उतनी देर में आपका कंप्यूटेशन डन हो जाना चाहिए. यू विल गेट योर आंसर इज दिस. यस बट नो, दिस इज रॉन्ग आंसर. व्हाई? -1. This is right answer. Why? Because one condition is given in the question. इसको rearrange करना था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे मोस्टली, जैसे उनका आंसर आता है और ऑप्शन भी है 40320 is existing in your option और बच्चे उसको टिक लगा के आगे चले जाते हैं. Next is question number 28. 5 persons are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of the shortest person. 2 लोगों की जगह तो फिक्स हो गई, 5 में से 2 लोग फिक्स हो गए, बचे कितने? 3. योर आंसर इज 6. इतना क्विकली ही करना है पेपर आपको. नेक्स्ट इज 29. An examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. At least 1 question from each section is to be attempted. How many ways can this be done? तो जब भी हमारा ये ऐसा लिखा होता है कि एटलीस्ट 1, तो हम क्या करते हैं, दिस इज योर फॉर्मूला. टोटल केसेस कितने हैं, इसमें से 0 किया, 1 किया, 2 किए, 10 क्वेश्चंस में से या 10 में से पूरे 10 कर लिए. ये क्या 2 की पावर, दिस इज 2 की पावर n, 2 की पावर 10 इज 1 0 2 4. तो इस सब के बिहाफ में हम क्या लिखते हैं, टोटल केसेस 1 0 2 4. अब नन निकालने, उसने ज्योमेट्री में से भी एक भी नहीं किया और अलजेब्रा में से एक भी नहीं किया. ये पहला केस. दूसरा केस, इसमें से एक भी नहीं किया लेकिन इसमें से एक किया, इसमें से 2 करें,
ऐसे करके उसने ये पूरे 4 अटेम्प्ट करने। इसमें से यदि हमने 6C0 कॉमन ले लिया तो हमें फिर ये एक सीरीज मिल गई। इसका सम क्या होगा 2n-1 बाय, क्योंकि एक इसकी 0 वाला केस यहाँ है इस, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि इसमें से एक भी नहीं किया लेकिन 6 में से एक किया, इसमें से नहीं किया लेकिन 6 में से 2 किया, लेकिन 6 में से 3 किया, एंड सो ऑन 6 में से 6 करे। यहाँ से 4C01 को कॉमन निकालने तो ठीक, ये भी 2 की पावर n-1, मतलब ये केस जो है ये बना क्या 1 प्लस 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1। इस सब के बिहाफ में क्या लिखा है 2 की पावर n-1, इस सब के बिहाफ में क्या लिखा है 2 की पावर n-1। यहाँ पर 2 की पावर n क्या है 4 और यहाँ पर 2 की पावर n क्या है 6। तो मैं इसको रब करके आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जहाँ 2 की पावर 4 थी, ये 2 की पावर 4 यानी 16 -1 15, और यहाँ 2 की पावर 6 थी तो कितना बना 64 -1 63, मतलब 1024 में से ये सारे नन वाले के सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट योर आंसर, एंड योर आंसर इज 945 ऑप्शन ए। ओके, थोड़ा सा लेंथी था ये वाला हमारा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसने एक साथ ही पूछ ली है आपसे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाय ऑब्जर्वेशन से आप सॉल्व करके अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लेते हैं। Now practical question 30. 12 school teams are participating in a quiz. Then the number of ways the first, second and third position may be won. ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड और ये हो गई थर्ड, मतलब 12 into 11 into 10, मतलब 1320. So your option is D. Okay. Next is practical question 31. Practical question 31 says what? The three numbers are in AP and their sum is 21. देखिए जितने ऑप्शन है सब AP में ही है, इसलिए ऑप्शन देख के आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, मतलब अभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं, whenever we assume numbers in AP then we are assuming what A minus D, A and A plus D. उसने कहा sum of three numbers is 21. D से D cancel, 3A equals to 21, so A is 7. A क्या है आपका मिडिल नंबर है। अब आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए 5 7 9, ये एपी में देखिए 2 का डिफरेंस एपी में चल रहा है और हमारा मिडिल नंबर मैच हो रहा है। अब उसने आगे क्या कहा, इफ 1 5 and 15 आर एडेड टू 10, 1 5 and 15 added 6, then 12, then 24, then your series will be in GP। बिल्कुल 6 12 ये GP में आ गई आपकी, ये AP में थी GP में आ गई। यस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इसके आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आपको आंसर मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कहना है the three numbers are in GP, तो क्या एज्यूम करेंगे, and their sum is 70. If two extremes multiply each by 4 and mean by 5, then products are in AP. So 2B equals to A plus C. 4A कॉमन ले ले, 1 plus R square, 10AR, A से A कैंसिल, 2 then 5, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 plus 2R square equals to 5R,
We can write like that 2r square minus 5r plus 2 equals to 0. 2 2 जा 4 है ये, तो इसको आपने जब स्प्लिट किया ये आ गया 2r कॉमन, सो r minus 2, then 1 common, then r minus 2 equals to 0. So r will be 2 और r will be 1 by 2. तो r यहाँ से भी a कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 70. यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस एक बार आ गई ने 2, अभी हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा इस 2 4 7. सो a विल बी 10. यहाँ पर वैल्यू पुट करिए a 10, a इंटू r मतलब 10 प्लस 2 20, r स्क्वायर मतलब 40. यस, नंबर्स आर इन जीपी. योर ऑप्शन इज बी. अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बाय ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं. कैसे? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक. देखिए, मैं आपको पहले सारे ऑप्शंस बता रही हूँ कैसे आपको गेस करना है. योर फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 12 18 40. Second option is 10 20 40. C option is 40 20 50. This is in GP? No. ये तो नंबर ही जीपी में नहीं है. ये जीपी में, ये भी जीपी में हो सकता था, ये 10 होता था, मगर ये 15 के कारण ये नहीं है. ओनली वन ऑप्शन. दिस इज ओके. नंबर्स यूज करेगा जीपी में, तो जीपी वाले नंबर ही देखेंगे ना. ओरिजिनल नंबर्स आर इन जीपी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. 33 says what? Now question number 33 says the first and the last term of AP is minus 4 and 146. The sum of the terms is 7171. The number of terms is, ठीक है, n by 2. ये कितना है सम? 7171. n by 2 क्या है नहीं पता, पर फर्स्ट नंबर इज minus 4 and 146. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पता नहीं, पता चल जाएगा. You will get n equals to 101. This is your आंसर. 34 जो है तो बाय ऑब्जर्वेशन से ही निकल रहा है. क्वेश्चन आंसर क्या है? आंसर है इसका बी. आई कम टू द 35. 35 says x1 minus x. यहाँ पर ये x की वैल्यू पुट करते हैं यदि हम, क्या मिल रहा है हमको? इसको हम इसका एलसीएम लिया तो कैंसिल हो गया. दिस इज 2x minus 1 upon x. दिस इज योर आंसर. ओके. सो कोई भी मैच नहीं कर रहा, सो नन ऑफ दिस इज योर आंसर. इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 36. In practical question 36, a town has a total population 50,000. Out of it, 28,000 read the newspaper X and 23,000 read newspaper Y, while 4,000 read both the newspaper X, Y. 28,000 read newspaper X and 23,000 read newspaper Y and 4,000 read both the newspaper. So how many number of person not reading X and Y both? So 28, 23,000 minus 4,000, तो ये हो गया 47,000 जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं. कितनी पॉपुलेशन में से? 50 में से. तो ऑब्वियसली रिमेनिंग 3,000 की जो पॉपुलेशन है वो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करती. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 37. 37 कह रहा है, ओके, अब यू नो वेरी वेल क्या होता है ये C ln A. ये क्या होता है? ये होता है log E A. अब
इसी की तरह जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ से ये डिराइव किया, बस इसी को हम इस तरह से लिख दें। ये पूरा क्या है हमारा a, तो हमने लिखा है c, a x, ये पूरा आ जाएगा, ये a और ये x log e, सिर्फ a क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट, बेस और वैल्यू सेम है, क्या मिलेगा, सिर्फ a, और वी कैन से, so your option is b, this is your option. Okay, now question number 38. 38, तो कह रहे हैं y इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 3x एट x इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 6x माइनस 10x माइनस 3, x की पावर 0 करा तो ये भी 0 हो गया, क्या बचा माइनस 3। दिस इज योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, माइनस 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 39। की वैल्यू, इसकी ओरिजिनल इस पे जाइए, ठीक, एक बार हम इसमें पुट कर देते हैं क्या 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 पुट किया तो 20 36, यहाँ 1 पुट किया तो 30 इज योर आंसर, यस ऑप्शन सी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज योर 40 x square minus 6x plus 8, इसके इक्वल्स टू व्हाट, ये हो पूछ रहा है। हम पहले इस यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये मिला, अब यहाँ पर हम 5 पुट कर लेते हैं एक बार, और एक बार 8 पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 माइनस 6, दिस इज 4, दिस इज 16 माइनस 6, दिस इज 10, subtract then minus 6 is your answer. Now options are this, these are the options, this is A, this is B, this is C। A तो B हम ट्राई करते हैं, 2x माइनस 6, यहाँ पर हमने 2 पुट किया तो 4 माइनस 6 मीन्स माइनस 2 इंटू 3, दिस इज माइनस 6 से माइनस 6 मैच हो गया, यस, सो योर ऑप्शन इज, योर आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो जितना क्विकली हमने इस पेपर को लिया है उतना ही आपको भी उतना फास्ट उसको सॉल्व करना है, और आप जितना फास्ट और जितना कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे आप देखेंगे आप उतना ही टाइम सेव करते हैं, और कोई हमको स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको जितनी क्विकली और जितनी ईजीली हमारे को सही आंसर मिलेगा हमारा बस वही तरीका सही है। ओके, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो। ओके, थैंक यू बेटा।